नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं उर्दू ज़ुबान, उसके हालात की। उर्दू ज़ुबान का जिक्र जहाँ भी आता है लोग अपने आप उसकी मिठास से रूबरू हो जाते हैं। इस ज़ुबान का जब जिक्र होता है तो अपने आप दक्कन का जिक्र आता है और उसके बाद लखनऊ और दिल्ली का जिक्र आना भी लाजमी है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उर्दू ज़ुबान में कई तरह के सफ़र तय किए हैं और मौजूदा वक्त में उसके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। आज ही कल इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौजूदा वक्त में उर्दू ज़ुबान के सामने किस तरह की दुश्वारियां हैं और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है। इसका विकास मध्य युग में उत्तरी भारत के उस क्षेत्र में हुआ जिसमें आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूर्वी पंजाब शामिल है। मुगलिया समय में फारसी जबान का बोलबाला था। उसके बाद से धीरे धीरे उर्दू की शुरुआत हुई। उर्दू भाषा हिंदुस्तान की ही देन है। उर्दू में वो मिठास और तहजीब है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हिंदुस्तान में लेखक, कवि और शायरों की उर्दू पहली पसंद है, जो अपनी रचनाओं में उर्दू भाषा का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जबान हिंदुस्तानी मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की जबान है। इसके बोलने, लिखने और पढ़ने वाले करोड़ों में हैं। हिंदुस्तान की जंग आजादी में उर्दू का बहुत अहम रोल रहा है। मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज भी हमारे बीच जिंदा है, जिसका आज कोई सानी नहीं है। तारीख ये कहती है कि उर्दू न मुसलमानों की ज़ुबान है, न इस्लाम की ज़ुबान है, बल्कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है। हर हिंदू, हर मुसलमान और हर शहरी उसको हक़ है कि उर्दू बोले। और पिछली तारीख़ ये बतलाती है कि जितनी खिदमत उर्दू की मुसलमानों ने की है, मैं बहुत संभल करके कहूँ तो हिंदुओं ने भी लमसम उतनी खिदमत उर्दू की भी की है। लेकिन बहरकैफ हुकूमतें आती हैं, हुकूमतों के अपने मसाइल होते हैं। तो इस वक्त सबसे पहला काम जो हमको करना है उर्दू के सिलसिले में, जो लोग भी कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिशें इस अंदाज से कर रहे हैं कि उससे इस्लाम का और मुसलमानों का ठप्पा हट जाए। पहली चीज़ तो ये है। और जिस तरह आप मुसलमानों से मिलते हैं उसी तरीके से गैर मुस्लिमों से भी, उनसे भी मुलाकात करें। गैर मुस्लिमों में बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब और अच्छे राइटर हैं, वो अच्छी राय पेश करेंगे। तो पहला काम तो उर्दू के सिलसिले में हमको ये करना है। उर्दू ज़ुबान के जानकार इस बात को बिना शक मानते हैं कि इस ज़ुबान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसने अपने आप में कई सारी ज़ुबानों को समेटा है। लखनऊ का जब जिक्र होता है तो अपने आप उर्दू यहाँ पर चली आती है। जानकार मानते हैं कि नवाबी दौर में यहाँ पर उर्दू का ज़बरदस्त बोलबाला था। सारे काम भी उर्दू ज़ुबान में हुआ करते थे। आम लोग भी उर्दू का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इस वक्त लखनऊ में भी उर्दू ज़ुबान की बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। आज मीडिया में सबसे ज्यादा उर्दू का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, बॉलीवुड की फिल्मों, धारावाहिकों, टीवी शोज और मुशायरों में भी उर्दू की मकबूलियत का पता चलता है। इन्हीं सब चीजों से उर्दू आज भी कायम है। उर्दू भाषा हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति की पहचान है। ये एकता और शांति की जबान है। लेकिन आजादी के बाद से आज तक उर्दू जबान की हिफाजत और उसकी तरक्की की राह में तरह तरह की दिक्कतें आती रही हैं। सरकारी स्तर पर उर्दू को कोई खास फायदा नहीं मिला तो दूसरी तरफ तालीम के क्षेत्र में भी उर्दू का इस्तेमाल कम होने लगा। जानकार मानते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग अपने बच्चों को दूसरे विषयों का ज्ञान बखूबी दे रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों। लोगों का मानना है कि उर्दू में रोजगार की संभावनाएं तो जरूर पैदा हुई हैं, लेकिन अभी भी सरकारी स्तर से ज्यादा कोशिशें नहीं की जा रही हैं। ऊपर की सतह पर ठीक है, हमने उर्दू के नाम पर जलसे किए, उर्दू के नाम पर मुशायरे किए या मीटिंगें करी, लेकिन ज़मीनी सतह पर हमने उर्दू के लिए क्या किया? जैसे उसमें एक दो मिसालें मैं दे दूं आपको। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में है। जो सरकारी स्कूल हैं वो तो अलग है। लखनऊ शहर में, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको हैरत होगी कि वहाँ आपको संस्कृत मिल जाएगी, वहाँ हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, हो सकता हो जर्मन लैंग्वेज मिल जाए, फ्रेंच मिल जाए, उर्दू नहीं मिलेगी वहाँ पर। ये जो हम कर सकते हैं तो हम भी करें कम से कम। ये लैंग्वेज बहुत ही सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा मानना है ये।
और जहाँ तक कि अभी उर्दू, जैसे कि मैं एज अ उर्दू स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो अब तो हिंदी और इंग्लिश मेरा था, वैसे उर्दू जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि सच अ गुड लैंग्वेज, और इसको इन केस ऑफ जॉब और इन केस ऑफ स्कूल इन स्टूडेंट स्टडिंग एज अ उर्दू इज़ गुड। यूपी गवर्नमेंट कहती भी है जो है उर्दू जो पढ़ेगा उसको जो है रोज़गारी दी जाएगी, लेकिन जो है रोज़गारी अभी जो है वो हो नहीं पा रहा है। बहुत से लोग उर्दू करके पीएचडी भी करते हैं लेकिन उनको जॉब मिल नहीं पा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट से हमारी वो है कि मतलब कि जो उर्दू पढ़े उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। रोज़ी रोटी से कोई ज़बान अगर नहीं जोड़ी जाती है तो वो ज़बान बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाती है। हमें चाहिए कि उर्दू को रोज़ी रोटी से जोड़ें और 8वें क्लास तक या हाई स्कूल तक इसको सभी तबके के लोगों के लिए कंपलसरी कर दें। उर्दू ज़ुबान के हालात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें आज़ादी से पहले भी नज़र डालनी पड़ेगी। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद लगातार उर्दू ज़ुबान अपने हालात खोती गई। लेकिन इस सब के बीच में करीब 2 दशकों तक उर्दू ज़ुबान को बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए यहाँ के कवियों और शायरों ने काफ़ी काम किया। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से इसे दूसरी सूबाई ज़ुबान का दर्जा मिला है, लेकिन अभी भी उर्दू ज़ुबान अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। उर्दू ज़ुबान की हालात की जब बात होती है तो सबसे पहले बात साफ तौर से निकल करके सामने आती है कि आखिर सरकारी मदद कितना मिल रही है। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी की तरफ से बात साफ तौर से कही गई थी कि सभी जगहों पर उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अभी भी सरकार ने इस बात पर अमल नहीं किया है। उर्दू अभी भी अगर जिंदा है तो मदरसों की वजह से जिंदा है। मदरसों में उर्दू पढ़ाई जा रही है और शायद यही बड़ी वजह है कि लोग थोड़ी मोड़ी उर्दू पढ़ करके उसको अपने घरों में जिंदा रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा मिला है, लेकिन एक बात ये भी देखी गई है कि सरकार उर्दू से मोहब्बत का दम तो भरती है, लेकिन उर्दू की तरक्की का कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया। सरकार जहां दूसरी जुबानों के साथ जो सलूक कर रही है, कम से कम उसी लेवल का सलूक उर्दू के साथ भी करे। जो मुराद और जो सहूलियात या जो माली ताउन दूसरी ज़ुबानों को सरकारी तौर पर मिल रहा है, कम से कम उर्दू को भी उसी लेवल पर मिलना चाहिए, उसी सतह पर। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उससे उर्दू का बड़ा भला होगा। आज सूबे में उर्दू मीडियम से चलने वाला एक भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल, जूनियर स्कूल, हायर सेकेंडरी या डिग्री कॉलेज नहीं है। जानकारों का मानना है कि जब तक उर्दू को स्कूलों से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उर्दू की तरक्की होना असंभव है। जो लोग को उर्दू आती है उनको जॉब भी मिलना चाहिए। हाई स्कूल, सारे सरकारी स्कूलों में, सब कॉलेजों में उर्दू भी होना चाहिए, जिससे लोग आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उर्दू। उत्तर प्रदेश की ज़बान समझी जाती थी, ख़ास तौर से लखनऊ अदबी स्कूल के हवाले से। हिंदुस्तान में 2 अदबी स्कूल मशहूर हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा लखनऊ। लेकिन देश के आज़ादी के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से कोशिश नहीं की गई कि उर्दू को बचाए रखा जाए, ज़िंदा रखा जाए। इसकी मिसाल ये है कि स्कूलों में जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, यानी बीए, इंटर, ये सारे जो इस लेवल के एक स्टेप बाय स्टेप, उसमें उर्दू का उस तरह से इंतज़ाम नहीं किया गया कि हमारी जनरेशन उसमें पढ़ करके आगे बढ़े, अपनी मादरी ज़बान से उसका ताल्लुक़ हो और वो अपनी तहज़ीब को, अपनी सकाफ़त को पहचाने और जाने। लोगों का मानना है कि उर्दू की तरक्की से हिंदी को कोई खतरा नहीं है। ये केवल मनोवैज्ञानिक सोच है। हिंदी सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे किसी अन्य भाषा से कोई खतरा नहीं है। उर्दू हिंदी की दूसरी बहन है। इसका शरीर तो हिंदी का है, आत्मा अरबी की और दिमाग फारसी का। उर्दू भाषा के इस्तेमाल से हिंदी को ताकत और खूबसूरती मिलती है। कई नवीन विधाएं उर्दू ने ही हिंदी को दी हैं, जैसे गजल और गीत। मुल्क की बदकिस्मती इस बात से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकती है कि इस मुल्क ने उर्दू ज़ुबान को ज़िंदा किया, वहाँ पर उर्दू ज़ुबान अपने ज़िंदा रहने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, जबकि बाहरी मुल्कों से आकर के लोग उर्दू ज़ुबान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ लखनऊ में बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों में मौजूदा वक्त में लोग उर्दू ज़ुबान सीखने के साथ साथ उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उर्दू धीरे धीरे सिमट कर रह गई है। उसके बावजूद खास बात यह है कि सूबे में मदरसे और मकतब ही हैं जो उर्दू को
आज भी जिंदा रखे हुए हैं, जहां उर्दू भाषा को लिखना पढ़ना और उसकी बारीकियों के बारे में बताया जाता है। आज बाहरी मुल्कों में भी उर्दू का बोलबाला है। विदेशी छात्र हिंदुस्तान में आकर उर्दू में रिसर्च और उर्दू भाषा को बड़े ही दिलचस्पी से सीखते और पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ इंस्टीट्यूट में उर्दू भाषा सिखाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि विदेशी छात्रों का रुझान उर्दू में ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए विदेशों में भी उर्दू भाषा को खास बढ़ावा मिल रहा है। उर्दू के जानकारों का मानना है कि जब तक उर्दू जबान को रोजी रोटी से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उर्दू की तरक्की होना नामुमकिन है। इसके लिए सरकार के साथ साथ आवाम को भी सोचना होगा। उर्दू हमारे जो उत्तर प्रदेश की एक पहचान है और हमें मतलब ये उम्मीद करता हूँ अपने गवर्नमेंट से कि उर्दू के लिए कुछ ऐसे मतलब प्रोफेशनल कोर्स या अलग से चलाएं और उस जॉब ओरिएंटेड रहे, जिससे आगे चल करके लोगों को, जो आजकल जैसे क्या हो रहा है कि लोग कंप्यूटर तो सीख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे उर्दू की भी एक हमारी पहचान बने आगे चल कर। तो मैं मतलब ये उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम चलाए कि उर्दू भी आगे प्रमोट हो। गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से जॉब्स वगैरह देनी चाहिए, और जैसे आजकल हो रहा है कि टाइपिंग वगैरह तो हिंदी इंग्लिश में तो होती ही है, अब उर्दू में भी कहते हैं गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए कि उर्दू में भी टाइपिंग हो, तो कहते हैं जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। उर्दू जुबान का जिक्र आते ही हर कोई इस बात को साफ तौर से मानता है कि ये काफ़ी शीरीन जुबान है, सीधे जुबान से दिलों में उतर जाती है, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं मानता है कि आखिर इसको रोजगार से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। जानकार इस बात को साफ तौर से मानते हैं कि जिस जुबान को रोजगार से जोड़ा गया है वो मौजूदा वक्त में जिंदा है, और जिसको रोजगार से अलग किया जा रहा है वो लगातार ख़त्म होती जा रही है। और शायद इसीलिए सरकारों को इस बात पर गौर करना होगा कि अगर उर्दू ज़ुबान को रोज़गार से नहीं जोड़ा गया तो वो दिन दूर नहीं जो उर्दू ज़ुबान हम सब के बीच से भी कहीं दूर चली जाएगी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। नाउम्मीदी के बीच में उम्मीद भरी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से उर्दू अकादमी का गठन किया गया है, जिसका खास मकसद है कि उर्दू ज़ुबान का प्रचार प्रसार करें, साथ ही इस बात का खास ख्याल रखे कि उर्दू की ट्रेनिंग भी उन बच्चों को दी जाए जो ज़रूरतमंद हैं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा बड़ा है कि उर्दू अकादमी इन सारी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा है। सरकार को चाहिए कि अकादमी को और ज़्यादा मजबूत बनाए ताकि उर्दू ज़ुबान एक बार फिर से अपनी शीरीनी लोगों को बीच में बांट सके। उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा के विकास के लिए सन 1972 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। उर्दू अकादमी निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्रिय रही है, जिसमें उर्दू भाषा व साहित्य की प्रगति, विकास एवं प्रसार, उर्दू में बच्चों से संबंधित बाल साहित्य का प्रकाशन, उर्दू विषय में तालीम लेने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, लेखक साहित्यकारों तथा शायरों की पुस्तकों पर पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उर्दू कोचिंग स्कूल, उर्दू कंप्यूटर सेंटर, उर्दू पुस्तकों पर पुरस्कार भी उर्दू अकादमी देती है। उर्दू अकेडमी का रोल हमारे समझ से तो बहुत अच्छा रहता है, और जो भी स्कीमें यहाँ नाफिज की जाती हैं, लागू की जाती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कारगर होती हैं। हमारे यहाँ बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, और कंप्यूटर के शोबे में बहुत सारे बच्चे हमारे कंप्यूटर सीख के दूसरी जगहों पर रोज़गार से जुड़ जाते हैं। उर्दू के जानकार यही मानते हैं कि जब तक लोग अपने बच्चों को घरों में उर्दू की तालीम नहीं देंगे, तब तक उर्दू के विकास में दिक्कतें आती रहेंगी। उर्दू ज़ुबान के साथ उसकी तहजीब भी जुड़ी हुई है। एक बड़ी मुहज़्ज़ब ज़ुबान है उर्दू। बड़ों का अदब कैसे किया जाए, छोटों से कैसे गुफ्तगू की जाए, ये अगर निज़ाम हम अपने घरों में राज करें, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे हैरत ये है कि हम घरों में भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। हमें अंग्रेज़ी से कोई दुश्मनी या कोई नफ़रत या उससे कोई हसद नहीं है, लेकिन ठीक है, अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी की हद तक रखा जाए, उर्दू को उर्दू की हद तक रखा जाए। जब तक हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान घरों में बोली जाती थी, आप देख लीजिए, बड़ों का अदब एहतराम बाकी था,
जब से अंग्रेज़ी ज़ुबान आई है और उर्दू ज़ुबान के सिलसिले में घरों में गफलतें हो रही हैं, तो बड़ों के अदब एहतराम में भी अच्छी खासी कमी आ गई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रसायल को ख़रीदें, अखबारों को ख़रीदें, अपने खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। अगर हम इस तरह से अब नहीं पढ़ेंगे तो हमारे उर्दू के अखबार कौन पढ़ेगा। दूसरी बात, बच्चों का सवाल है कि जब बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं तो उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी एक सब्जेक्ट उर्दू के तौर पे ज़रूर पढ़ाएं। तीसरी बात ये कि जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पे जितने नोटिफिकेशन होते हैं सब उर्दू में निकाले जाएं, ताकि उर्दू जो तबका है उसको उसकी पूरी जानकारी मिले कि सरकार की फलाही स्कीमें कौन कौन सी हैं, किस तरह से आ रही हैं, समाज को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, किस तरह का फ़ायदा हो रहा है। जब तक इस तरह से उर्दू में इश्तिहार नहीं आएंगे, उर्दू में फलाही तरीक़े नहीं चलाई जाएंगी, तो उस तरह से कुछ नहीं होगा। सरकारी स्कीमें सिर्फ हिंदी अखबारों तक आएंगी तो लोग नहीं समझ पाते हैं। हम ज़बान सिखाना चाहते हैं, लेकिन ज़बान सिखाने के लिए हमारे पास कोई तरीक़ा या कोई फार्मूला नहीं है। हर घर में दुनिया की सारी चीज़ें आएंगी। जो हमारी गवर्नमेंट से पहले हमारी जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो लोग कहते हैं कि उर्दू हमारी ज़बान है, उनकी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन ज़िम्मेदारी में सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो बच्चे हैं उनको हम उर्दू पढ़ने के लिए क्या चीज़ें दे रहे हैं। हर आदमी अपनी हैसियत और से ज़्यादा अच्छी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है, अपने बच्चों को ज़्यादा फ़ीस देता है, और उससे कहीं कम में अगर बच्चों को घर में आप न पढ़ाएं तब भी अगर घर में किसी घर में उर्दू की चीज़ किताब ही नहीं है, जब उर्दू की किताब नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। राजनीतिक कारणों से भी उर्दू को काफी नुकसान हुआ है, उसके बाद भी उर्दू के चाहने वालों की तादाद में कमी नहीं आई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उर्दू पूरे दक्षिण एशिया की एक प्रमुख भाषा है। 20वीं सदी के आरंभ से पहले राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो चुकी थी। उसकी झलक साहित्यकारों की कृतियों में भी मिल जाती है, जिन्होंने उर्दू भाषा के जरिए काफी कोशिशें की हैं। इकबाल, चकबस्त, मुंशी प्रेमचंद इत्यादि की कविताओं और लेखों ने उर्दू को खूब बढ़ावा दिया है, जो आज भी लाइब्रेरियों में देखने और पढ़ने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट की इनायत के साथ साथ वहाँ के लोगों की कोशिशें बहुत ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में जो उर्दू का मंजरनामा इतना रोशन है, उर्दू की तालीम इतनी ज़्यादा है, उसमें ख़ुद उन लोगों ने अपने स्कूल कायम किए हैं, सोसाइटी बनाई है, उसको आगे बढ़ाया है। उसके बाद एक जगह पे जा कर के फिर गवर्नमेंट ने इमदाद भी दी है। तो इस तरह की कोई कोशिश हमारी तरफ से खुद यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर हम करें, हम उसके लिए संजीदा होकर के, बजाय कि हम अखबार में बयानबाजी करें, इधर करें उधर करें, एक मुस्बत और तामीरी काम के तौर पर हम इसको कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हो सकती हैं। देखा जाए तो उर्दू जबान को हमारे लेखक, कवि और शायर आज भी जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन सही मायनों में अगर उर्दू जबान की तरक्की होनी है तो सभी मजहब और हर वर्ग के लोगों को उर्दू को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही सरकारी कोशिशें भी जरूरी हैं, तभी शायद हर एक की जबान पर उर्दू की मिठास आ पाएगी। जो मुराद या जो सहूलियात सरकार दूसरी ज़ुबानों को दे रही वो उर्दू को भी दे। जो स्कूल मुसलमानों के हैं कम से कम वो अपने यहाँ उर्दू को नाफिज करें। जो मुस्लिम बस्तियाँ हैं या गैर मुस्लिमों की बस्तियाँ हैं, दूसरे अखबारात मंगाती वहाँ उर्दू के अखबार भी मंगाने की कोशिश करें, और कम अज़ कम एहसास कमतरी से अपना दामन छुड़ाएं। अंग्रेज़ी बोलना ये एहसास बरतरी की अलामत नहीं, एहसास कमतरी की अलामत है। घर में तो आप उर्दू बोल सकते हैं अपने बच्चों के साथ, घर में उर्दू में आम चीज़ें हैं, उसकी वजह से इंशाअल्लाह उर्दू ज़ुबान सही मानों मुंतकिल होगी। वरना अफसोस तो ये है कि दूसरे बहुत से लोग जलील को जलील कर देते हैं, जलील को जलील कर देते थे। अब ये शिकायतें मुसलमानों में भी आ रही हैं। ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा तो उर्दू का कुछ भला होगा, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है। उर्दू ज़ुबान की बेहतरी के लिए न जाने कितनी रिपोर्टें और कमेटियां बनी, लेकिन अभी भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। जानकार मानते हैं कि उर्दू ज़ुबान को जब तक रोज़गार से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हालात नहीं बदलने वाले हैं। साथ ही स्कूलों में भी उर्दू ज़ुबान को और लोगों को भी पढ़ाए जाने की सख्त ज़रूरत है। कौम को भी आगे आकर के उर्दू ज़ुबान की बेहतरी के लिए एक बार परचम लहराना होगा, तभी और लोगों के साथ साथ उर्दू ज़ुबान के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।